अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नेक का डिज़ाइन जो है ना बनाने का तरीका शेयर करूंगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले तो हमने बुकरम को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और तकरीबन इसकी जो है ना चौड़ाई हमारे पास 5.2 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसको जो इतनी भी एक्स्ट्रा हमारे पास बुकरम है इसको हम कट कर लेते हैं। इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं, तो इस तरह से ना हम इसको कट करके सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमारे पास बाकी जो बुकरम बच जाएगी उसको हमने कुछ मेजर करना है। यहाँ पर जो चौड़ाई है ना हम तकरीबन 4.2 इंचेस तक लेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ हमने ज़्यादा ही रखनी है, ये इसका अंदाज़ा आपको बाद में हो जाएगा कि हमने ज़्यादा क्यों लिया। ठीक है जी। 4.2 इंचेस जो है ना हम चौड़ाई लेंगे। और अब इसके बाद जो है ना हमने लंबाई रखनी है वो तकरीबन 13 इंचेस के करीब। ठीक है। 13 इंचेस के करीब हमने इसकी लंबाई लेनी है और यहाँ पर एक हम निशान लगा लेंगे। अब हम एक स्केल लेंगे। ठीक है जी। स्केल की मदद से हम जो लाइन जो है ना इनको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम इन निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ से हम लाइन अप कर लेंगे इसको। ठीक है जी। तो यहाँ से भी हमने इसको एक स्ट्रेट जो है ना लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको जो है ना हमने साथ मिला देना है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर जो है ना हमने तकरीबन इस नोक से ना हमने लेना है 1.5 इंच तक। ठीक है जी। 1.5 इंच तक जो है ना हमने यहाँ पर एक निशान लगाना है। उसके बाद हमने स्केल की मदद से कुछ इस तरह से इसको लाइन अप कर देना है। यहाँ से जो है ना हम लाइन को ऊपर लेंथ वाली साइड पे इस तरह से लेके जाएंगे। ठीक है। थोड़ी सी तिरछी अपनी लाइन लगाएंगे। अब हमने करना है क्या है कि जो है ना हम एक्स्ट्रा जितने भी बुकरम है इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो अब हम जो है ना गुलाई में निशान लगाएंगे। ठीक है जी। तो आप अपनी जो भी आपके पास चीज़ हो, ठीक है जी, तो आप उसकी मदद से जो है ना इस तरह से गुलाई में निशान लगा लें। 1 बाय 1 जो है ना हमने तमाम जो है ना कट वर्क को तैयार कर लेने हैं। ठीक है। इस तरह से हमने ना अपने कट वर्क बनाने हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो इसको ना कंप्लीट करना है। तो इसकी जो चौड़ाई है ना अब हमारे पास तकरीबन 3.5 इंचेस जो है ना बच रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना हमारी ये देखिए जी, यहाँ से ये तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। ठीक है। तो हमने इसके हिसाब से ही सारी मार्किंग करनी है। ठीक है। लास्ट तक। ठीक है। इस तरह से तो करके फिर इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं इस लाइन को यहाँ से इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट बिल्कुल कर देते हैं लाइन को इस तरह से। तो अब हम इसको कटिंग भी कर देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने पहले बाहर वाली साइड से इस तरह से ना अपने नेक को कटिंग करना है। तो ये देखें जी, अब हमने ये जो सेंटर वाली साइड से ना कट वर्क जो है हमारे इसको अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको जो है ना गले के डिज़ाइन कैसे लगते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्ती कटिंग हो गई है हमारी। अब हमने जो है ना इसको पेस्ट करना है यहाँ पे कुछ इस तरह से आयरन की मदद से अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर लें। अब बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ से आपने सिंपल इसको कट करना है। ठीक है। डबल फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप कट करें इसको तो आसानी के साथ कट हो जाएगा। फैब्रिक आपने 2 या 3 पॉइंट तक छोड़ते जाना है। ठीक है। बिल्कुल साथ रख के आपने बुकरम के कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएं और इसके बाद ही हमने करना क्या है कि जो किसी भी ग्लू की मदद से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि UH की मदद से मैं यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे लगाऊंगा। ठीक है। और इसको फोल्ड कर दूंगा अंदर वाली साइड पे इस तरह से। इस तरह से हमने कट लगाते जाना है, साथ साथ इसको ना अच्छे तरीके से जो है ना फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर अभी हमने कोई स्टिच नहीं लगानी, जस्ट हमने इसको ग्लू को इस्तेमाल करते हुए ना अपनी फोल्डिंग करनी है। इसी तरह से हमने लेस भी लगानी है। तो UH की मदद से ही हमने लेस लगानी, लास्ट पे हमने स्टिच लगानी है। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको ना हमने फोल्ड कर लिया है और फिर हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। तो कुछ इसकी लुक इस तरह से आएगी। अब हमने लेस लेनी है। लेस को जो है ना हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ठीक है। तो फिर हमने इसको जो है ना लगाना है इधर।
तो यहाँ पर मैं ना आप लोगों के साथ तरीका इसका भी शेयर कर देता हूँ कि इसको किस तरह से पेस्ट करना है। बैक साइड पे हमने इसको शर्ट को रखना है, ठीक है जी, अपने नेक पर। इसी तरह से जो हमने फोल्डिंग किया हुआ है ना कपड़ा, इसके ऊपर ही हमने थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाते जाना है और फिर हमने जो है ना लेस को इसके साथ पेस्ट करते जाना है। यहाँ पर हमने जी इस तरह से ना बिल्कुल साथ साथ अपनी ग्लू लगानी है। इसी तरह से हम जो है ना कंप्लीट नेक पे ग्लू लगा लेंगे और फिर हमारी लेस जो है ना इजीली अटैच हो जाएगी। इस तरह से ना हम कट भी लगा लेते हैं लेस पे, तो फिर हम इस तरह से ना इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यही तरीका है, सेम टू सेम आपने पूरे नेक पर जो है ना इसी तरह से लेस को लगा लेना है। कट आप साथ साथ जहाँ पे आप नोक की तरफ फोल्ड करें तो एक छोटा सा कट लगा लें, फिर फोल्डिंग आपकी बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ आपकी लेस अटैच होगी। यहाँ पर ये देखें जी कुछ इस तरह से हमारी लेस अटैच हो चुकी है। तो ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी लेस अटैच हुई है। अब हमने ये देखें जी बैक साइड से भी देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त ही जो है ना हमारी लेस अटैच हुई है, ठीक है। तो अब हमने करना है क्या है कि यहाँ पर एक फैब्रिक लेना है, ठीक है। आप अपने नेक के हिसाब से, जिस हिसाब का आपका नेक तैयार हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से एक फैब्रिक ले लें। उससे ज़्यादा ही लेना है, ठीक है, कम नहीं लेना, ज़्यादा आपने लेना है चौड़ाई और लंबाई में। तो यहाँ पर जी इस तरह से पिनटेक्स तैयार करनी है। तो हम इस तरह से ना इसके पिनटेक्स बना लेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह से आयरन करके हम दूसरी साइड पे भी बॉक्स पिनटेक्स तैयार करेंगे। 1 बाय 1 हमने जो है ना इस पर भी इधर वाली साइड पे भी जो है ना हमने पिनटेक्स तैयार करनी है। ये देखें जी, इस तरह से ही हमने जी 1 बाय 1 जो है ना पिनटेक्स कंप्लीट फैब्रिक पे बना लेने हैं। ये देखें जी, अब हमारे पिनटेक्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के हमारे पिनटेक्स तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा वो कुछ इस तरह से है कि हमने इस तरह का एक नेक तैयार करना है। इसको तैयार करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। अगर फिर भी कुछ बिगनर्स को नहीं पता तो मैं ऊपर एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इसकी कटिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद छोटे छोटे कट भी लगाते जाना है ताकि इसकी फोल्डिंग जो है ना बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि जी इसकी मेजरमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 6 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, 6 इंच या चौड़ाई भी और लंबाई भी। अब हमने इसको ना कुछ इस तरह से इसके बिल्कुल सेंटर में ना इस तरह से एक कट लगा लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने नेक के भी सेंटर में कट लगाना है और इस तरह से इसको रखना है और फिर हमने स्टिच की मदद से इसको पेस्ट कर देना है। पहले हम सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे, फिर जो है ना हम गोलाई में भी इसकी स्टिच लगा देंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हमने जो है ना गोलाई में स्टिच लगानी है। फिर हमने नेक्स्ट इसका फैब्रिक जो है ना जितना भी सेंटर में इसको कटिंग कर देना है। सिलाई के पास थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, फैब्रिक का। इसके बाद जो है ना हमने कट करना है। अब छोटे छोटे से कट लगाएं और उसको अंदर वाली साइड पे जो है ना हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना आयरन भी कर लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा वो कुछ इस तरह से है कि हमने यहाँ पर जो है ना अपना नेक तैयार किया था, ठीक है। तो इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है इस तरह से और फिर हमने जो है ना इसको पिन अप करना है। इसको अच्छी तरह से हम पिन अप कर लेंगे तो ताकि ये इधर उधर ना, ठीक है, जाए और हमारी सिलाई जो है ना फिनिशिंग के साथ खूबसूरती के साथ लगे। ये देखें जी, इस सिलाई के ऊपर जो है ना पूरा नेक डिज़ाइन जो है डिपेंड करता है। अगर आपकी ये सिलाई अच्छी नहीं लगती तो आपका नेक डिज़ाइन जो है ना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। इस सिलाई को जो है ना आपने बड़े प्यार से, एहतियात से और प्यारा सा करके लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी हमने इसको इधर से कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से गुलाई में हमें स्टिच लगाते जाना है। तो यहाँ पर हमारी स्टिच जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थ्रेड को अच्छी तरह से कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा नेक रेडी हो गया है। दुआओं में भी याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।